नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग कैथोड और एनोड के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन हमारे मन में रहता है कि सर जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे कैथोड बोलेंगे या एनोड बोलेंगे, या फिर जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ उसे कैथोड बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे। तो यह क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है। आपसे जब भी पूछेगा तो आपको किस तरह के सेल के बारे में बता रहा है उसका ज़रूर वहाँ पे मेंशन किया होगा। अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड और एनोड का साइन क्या होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, तो उसमें अलग अलग केसेस आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल क्या है कि हमारा जो कैथोड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से जुड़ा हो सकता है। अर्थात हमारा कैथोड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा कैथोड नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा एनोड भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सेल की बात कर रहा है। लेकिन हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना ये है कि जिस जगह पे रिडक्शन हो रहा है वो हमारा कैथोड कहलाएगा, और जिस जगह पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा एनोड कहलाएगा। मतलब ओवरऑल आपको याद रखना है कि कैथोड का मतलब हो गया उस प्लेट को कैथोड कहेंगे जहाँ पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्लेट पे या जिस जगह पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जिस जगह पे जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो वहाँ पे हम उसे एनोड बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस जगह पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा उसे हम लोग एनोड कहेंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। उसी प्रकार से कैथोड जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमें समझना है कि किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में नेगेटिव होगा। आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। एक को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, या इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। दूसरे तरह का सेल हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से और फिर उसका ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी तो देखा था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ था। उसी प्रकार से जब मोल्टेन NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी हम लोगों ने, तो देखा था कि हमारा जो कैथोड है वहाँ पे सोडियम डिपॉजिट हो गया था, और जो एनोड था वहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी। उसी तरह से जब एक्वस NaCl लिया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा था कि एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हो रही थी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं। मतलब कोई केमिकल चेंज देखने को मिलता है। एज फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी तो H2 गैस कैथोड पे निकला था और O2 गैस हमें एनोड पे देखने को मिला था। मतलब ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, वाटर का ब्रेकडाउन कर दिया, और किसके द्वारा किया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन कराया, कोई केमिकल रिएक्शन कराया। तो इस तरह का जब सेटअप हमारे पास बनता है, तो इस तरह के जो सेल बनते हैं, सेटअप बनते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं अलग अलग सॉल्ट का, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का। जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करा के केमिकल रिएक्शन करा जा रहा था, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है। गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो इसके बारे में चिंता नहीं करनी है यहाँ पे। अभी सिर्फ आपको बेसिक डिफरेंस समझना है कि गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे होगा, क्या क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वही हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से, और फिर हम लोग कोई केमिकल चेंज करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मोल्टेन NaCl का ही हम लोग लिए थे। दो तरह के आयंस थे हमारे सॉल्यूशन में, Na+ और Cl-। पिघला दिया था हम लोगों ने इसे, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, उसे बैटरी के दो टर्मिनल से हम लोगों ने जोड़ दिया। यहाँ पे चूँकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया हम लोगों ने, तो
तो इस प्लेट पे ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यह चूँकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इस ऑब्वियस है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन होता है। तो दो तरह के आयंस हैं, Cl- और Na+। Na+ की चाहत होगी कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाए, तो ये इधर जाएगा। अभी नहीं पता कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है कि एनोड है, ये हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन, जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ कैथोड बोलेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग एनोड बोलेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, इतना जानते हैं हम लोग। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, इतना हमें पता है। सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस है, सोडियम इसकी तरफ गया तो ये बड़ा दुखी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का चाहत रखेगा कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सोडियम प्लस जैसे ही कैथोड के पास जाएगा, कैथोड के पास चूँकि एक्स्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एक, और इस तरह से सोडियम प्लस से सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये +1 ऑक्सीडेशन से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे रिडक्शन का काम हुआ। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे गेन होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है, उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो आपने पहचान लिया कि जो नेगेटिव है वही हमारा कैथोड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जो पॉजिटिव होते हैं वो भी हमारा कैथोड हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो नेगेटिव प्लेट है वही कैथोड है, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब आते हैं दूसरे प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ Cl- अट्रैक्ट होगा, तो Cl- इसकी तरफ जाएगा। Cl- बड़ा दुखी है, उसके पास इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। कोई भी स्पीसीज चाहता है कि मेरे ऊपर किसी तरह का चार्ज ही ना हो, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो चाहता है मेरा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले। और हम लोग सब जानते हैं चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज की भरमार है, तो ये इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Cl के पास ज़्यादा है तो ये इसको देना चाहेगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट के पास आएगा तो Cl- के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। एक Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दो Cl मिल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और Cl2 गैस निकला होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि Cl- चार्ज से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा इंक्रीज हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव प्लेट के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो पॉजिटिव प्लेट है हमारा वो एनोड है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेट को क्या कहते हैं, एनोड। तो बस दो ही चीज़ आपको याद रखना है कि जिस जगह पे ऑक्सीडेशन होगा उसे उस प्लेट को एनोड बोलेंगे, और जिस प्लेट पे रिडक्शन होगा उस प्लेट को कैथोड बोलेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या देखा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो नेगेटिव प्लेट है वही हमारा कैथोड होता है, और वहीं पे हमारा रिडक्शन होता है, और जो हमारा पॉजिटिव प्लेट था वो हमारा एनोड था और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स आपको मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि इसमें जस्ट इसका रिवर्स। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जस्ट रिवर्स कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे कि जो हमारा कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो हमारा एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। किस तरह से होगा उसे हम लोग अभी समझेंगे। बस अभी आपको एक ही दिमाग में आइडिया रखना चाहिए कि जो एनोड है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जो कैथोड है वहाँ पर रिडक्शन होगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि सर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, और कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में यह आइडिया आया कि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें हम लोग दो अलग अलग बीकर्स क्यों ले रहे हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं, और किस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, साल्ट ब्रिज क्यों ले रहे हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल से क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। अभी मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के यहाँ पे चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन एनोड और कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर में हम लोग 2 अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं। एक सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का रहेगा और उसमें कॉपर का ही हम लोग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बीकर में जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा जिंक सल्फेट का रहेगा, और उसमें जिंक का ही इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सबके बारे में हम लोग समझेंगे आगे। लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि ये हमारा जिंक का रड है, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है। तो जैसे ही हम इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से या मटेरियल से जोड़ देते हैं, और आप चाहेंगे तो यहाँ बल्ब लगा सकते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि करंट पास हो रहा है कि नहीं, या फिर करंट का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट किया तो पाया कि जो हमारा जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो धीरे धीरे पतला होने लगा, और जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो धीरे धीरे मोटा होने लगा।
और जो करंट था वो फ्लो होने लगा और हमारा बल्ब भी ग्लो करने लगा। अब आपके मन में सवाल होगा कैसे हुआ सर, ये सारी चीज़ें कैसे होने लगी। अभी उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आपको इतना बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो आप पाएंगे कि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है और कॉपर नीचे है। मतलब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब इसका जो टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, सभी मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, तो जो जिंक मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो कॉपर की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करना हमारा जिंक चाहेगा। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि हमारा जो जिंक मेटल है, हमारा जो जिंक मेटल यहाँ पे है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया जिंक। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और जिस जगह पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भरमार पड़ी है, चूंकि इस जिंक इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की भरमार पड़ी है, मतलब ये हमारा नेगेटिव अब प्लेट की तरह बिहेव करेगा। और जो नेगेटिव प्लेट है वो हमारा क्या हो गया, अब एनोड के तरह बिहेव करने लगा। यहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने कि एनोड पे हमारा पॉजिटिव प्लेट था, मतलब पॉजिटिव प्लेट हमारा एनोड की तरह बिहेव कर रहा था। और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो हमारा एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बस वही आपको यही समझना है कि जहाँ भी हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो एनोड है, और वो एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा था हम लोगों ने, और वो प्लेट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं कि इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ के भी आयन यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे, और सल्फेट के भी आयन्स हैं। तो और यहाँ पर भी जिंक 2+ के आयन्स थे और यहाँ सल्फेट के आयन्स मौजूद थे। तो होगा क्या कि कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन की तलाश है, ये बड़ा दुखी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे यहाँ से ट्रेवल करता हुआ अब इस कॉपर इलेक्ट्रोड के पास आएगा, और यहाँ पे कॉपर 2+ आयन मौजूद है ऑलरेडी, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो कॉपर 2+ जो हमारे पास सॉल्यूशन में पड़ा है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इधर से घूम करके उस इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे कॉपर इस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जम जाएगा, पूरा स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, और कॉपर का इलेक्ट्रोड भारी होने लगेगा और जिंक का रड जो है धीरे धीरे गायब होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, क्योंकि जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ओवरऑल एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप बल्ब लगा देंगे या फिर कैलोरीमीटर लगा देंगे तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा और बल्ब भी ग्लो करने लगेगी। तो चूँकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ किया कहने का मतलब हुआ हमारा रिडक्शन हुआ मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ गेन होता है वहाँ क्या होता है, कैथोड। तो ये चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये हमारा क्या कहलाया, कैथोड कहलाया। तो आपने देखा कि किस तरह से गैल्वेनिक सेल में जो हमारा कैथोड है वो पॉजिटिव प्लेट है और जो हमारा एनोड है वो नेगेटिव प्लेट है। तो कभी भी आपको अगर डिफरेंसेस करने हो कि हमारा कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो बेसिक आपको एक ही फंडा याद रखना है कि कैथोड हमारा वहाँ होगा जहाँ पे रिडक्शन होगा, जहाँ पर भी रिडक्शन हो, चाहे पॉजिटिव प्लेट पे हो चाहे नेगेटिव प्लेट पे हो, वो हमारा वहाँ रिडक्शन हो रहा है, मतलब हमारा कैथोड है। और जहाँ भी हमारा एनोड होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा प्लेट और एनोड कहलाएगा। वो पॉजिटिव प्लेट भी हो सकता है, वो नेगेटिव प्लेट भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया है तो कैथोड हमारा नेगेटिव होगा, और अगर गैल्वेनिक सेल दिया है तो कैथोड हमारा पॉजिटिव प्लेट होगा। और उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया है तो एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, और गैल्वेनिक सेल दिया है तो हमारा जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए हों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।